चौधरी साहब बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे। काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी थी। घर में उनके अलावा उनकी पत्नी और एक बेटा तथा एक बेटी थी। दोनों काफ़ी छोटे थे, इसलिए घर में ही रहते थे। बेटा और बेटी दोनों सुशील और शांत स्वभाव के थे। चौधरी साहब की पत्नी का जीवन बच्चों को संभालने में ही कट रहा था। बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल परी की तरह, इसलिए उसे घर से ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई उनसे मिलने घर आता और बेटी को देखता तो उससे बिना प्यार किए बिना रह नहीं पाता। बेटी थी इतनी प्यारी कि सभी के पास चली जाती थी। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि तभी चौधरी साहब का ट्रांसफ़र शहर से थोड़ी दूर गांव में हो गया और उन्हें आने जाने में समस्या होने लगी। कुछ दिनों तक वो पुराने घर से ही आया जाया करते थे। फिर उन्हें गांव में ही एक मकान किराए पर मिल गया और वो अपने परिवार के साथ गांव के मकान में ही शिफ्ट कर गए। मकान के सामने एक बड़ा सा पोखर था और साथ ही पीपल का पेड़ भी। वहाँ का बहुत ही साफ वातावरण था, शुद्ध हवा और पानी मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी बेटी का चेहरा और खिल सा गया था। अब तो वो और भी सुंदर दिखने लगी थी। एक दिन अचानक चौधरी साहब बैंक गए हुए थे और दिन में एक बुढ़िया आई। उसने जब चौधरी साहब की बेटी को देखा तो उसे गोद में उठा लिया। जब चौधरी साहब की पत्नी बाहर आई तो देखा एक अनजान बुढ़िया की गोद में उनकी बेटी खेल रही है, तो वो बुढ़िया से अपनी बेटी ली। बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे दे दो, जिसे सुनकर चौधरी साहब की पत्नी को गुस्सा आया और बोली, बेटी मेरी है, तुम्हें क्यों दे दूं? इस बुढ़िया ने कहा, ये बहुत सुंदर है, मुझे दे दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अजीब हालात हो गए थे। चौधरी साहब की पत्नी ने बुढ़िया को घर से निकल जाने को बोला, लेकिन घर से निकलते निकलते बुढ़िया ने उनकी बेटी की तरफ देखा और चली गई। रात को अचानक से बेटी की तबीयत खराब हो गई। चौधरी साहब परेशान वो बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गए। इलाज कराया, सारे टेस्ट भी हुए, लेकिन बेटी ठीक नहीं हो रही थी। सभी को लगा कि बुढ़िया ने ही कुछ कर दिया, इसलिए झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने बताया कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। उन्होंने एक ताबीज़ गले में पहना दी, जिसके बाद उनकी बेटी सही होने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन तभी अचानक से एक दिन उनकी बेटी किसी को नज़र नहीं आई। चौधरी साहब की पत्नी ने सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन बेटी नहीं मिली। तभी उनकी नज़र उसी बुढ़िया पर पड़ी। उसने बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने कहा, मैंने बेटी मांगी थी, लेकिन तुमने नहीं दी, अब उसे ढूंढो। काफ़ी तलाश के बाद भी बेटी नहीं मिली। रात को जब चौधरी साहब घर आए और उन्हें पता चला तो वो घबरा गए और पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया तो किसी ने बताया कि आखिरी बार बच्ची को पोखर के पास खेलते पाया गया था। उसके बाद बच्ची किसी को नज़र नहीं आई, ना ही वो बुढ़िया किसी को नज़र आई। फिर जब पोखर में ढूंढा गया तो बच्ची का कपड़ा मिला, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इस बात को करीब 40 साल हो गए, लेकिन आज तक चौधरी साहब और उनकी पत्नी को पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटी कहाँ लापता हो गई है और वो बुढ़िया कौन थी जो किसी को नज़र नहीं आई। आशा है कि ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई होगी।